नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा पर फिर से। और रोज की तरह हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई सही दिशा में चल रही होगी। और इसको और मोटिवेट करने के लिए हम लाए आज का कोट, जिसको जो कहता है कि शिक्षा तेरी अच्छी है तो सफलता तेरी दासी है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी शिक्षा अच्छी है तो आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो शिक्षा अच्छी का मतलब क्या होता है, हमने कई बार डिस्कस किया है कि शिक्षा अच्छी का मतलब होता है जो शिक्षा आपने ग्रहण की है उसको अप्लाई करना और उससे रिजल्ट निकालना, ये आपको आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि सुजलम 2.0 कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सुजलम 2.0 अभियान शुरू किया गया है। हमारे ऑप्शन ए अमित शाह, बी निर्मला सीतारमण, सी नितिन गडकरी या डी गजेंद्र सिंह शेखावत। तो जानने के पहले सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत है कौन? ये भारत के जल शक्ति मंत्री हैं। जल शक्ति, ये एक नया मंत्रालय शुरू किया गया था मोदी सरकार के द्वारा। और इस मंत्रालय में जल से संबंधित जो इश्यूज होती हैं या जो भी नए कैंपेन होते हैं, जो भी नया योजनाएं बनती है, वो इस मंत्रालय के तहत बनती है। ये मंत्री हैं अभी गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, जो बाकी जो ऑप्शन है वो भी यूनियन मिनिस्टर है। अमित शाह गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण है फाइनेंस मिनिस्ट्री, नितिन गडकरी हैं कौन? परिवहन मंत्री। तो निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, अमित शाह, तीन नाम को ऐसे ही याद हो गए। ऐसे क्या होगा, करंट अफेयर क्लास आप रोज करोगे, ऑप्शंस के थ्रू कुछ चीज़ें हम समझेंगे, कुछ चीज़ें हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे और इसी तरह एक अच्छा नोट्स बनता रहेगा और आपको जो एग्जाम के टाइम में डिवाइस करने में आसानी होगी। पूरा एकदम उस टाइम सारे किताबें पढ़ कर रट के वैसे वाली सिचुएशन नहीं होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मल्टी डायमेंशनल तरीके से सोचना है। हर क्वेश्चन के पीछे की बातें जाननी है। ऑप्शन से क्या क्या सवाल बन सकते हैं उसको भी हमें जरूर जानना है। तो वापस अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। सुजलम 2.0 ये कैंपेन है। ये कैंपेन किसके लिए है? ये कैंपेन है फॉर ग्रे वाटर। अब ग्रे वाटर क्या है? ग्रे वाटर वो होता है वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर वो जो टॉयलेट से नहीं बना है बल्कि किचन वेस्ट या इस तरह के अन्य तरह के वेस्ट जो वाटर होते हैं उनसे ये रिसाइकिल होके बना हुआ है। ठीक है, तो वाटर रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट ही ग्रे वाटर होता है। और इसका जो अवेयरनेस है, इसके प्रति जो भी जानकारी है वो हमें फैलाना है गाँवों तक। उसी की तहत ये योजना है 2.0 सुजलम कैंपेन। ठीक है, इसका मेन यही है, एम यही है कि ग्रे वाटर का जो कॉन्सेप्ट है वो गाँवों तक हमें पहुँचाना है। ठीक है दोस्तों, तो इम्पॉर्टेंट है ये अभियान और इस तरह के अभियान होते रहने चाहिए। हमें आसपास भी क्या देखना चाहिए, कौन किस चीज़ों को हम रिसाइकिल कर सकते हैं और किन चीज़ों को हम रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्या होगा, पर्यावरण के लिए काफ़ी सही रहेगा। और अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि विच स्टेट्स क्लासिकल विंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नरसिंहपेटाई नागासोरम हैज गॉट जीआई टैग। किस राज्य के शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेटाई नागासोरम को जीआई टैग मिला है? हमारा ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरला, सी तेलंगाना या डी आंध्र प्रदेश। जानेंगे पहले सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु में ही एक गांव में जिसका नाम है, क्या नाम है इसका? कुंभाकोनम। क्या नाम है? कुंभाकोनम। और ये गांव इसी के लिए फेमस है, नरसिंहपेटाई नागेश्वरम के लिए फेमस है। तो जीआई टैग हमने अक्सर सुना होगा, किसी जगह किसी मिठाई को मिलता है, किसी जगह किसी की साड़ी, कोई स्पेशल टाइप के वस्त्रों को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल दार्जिलिंग टी, कांजीवरम साड़ियाँ। तो जीआई टैग का मतलब क्या होता है? जीआई टैग उस जगह की ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को बताता है कि वो जगह उस प्रोडक्ट जो है वो उस जगह के लिए एक तरह से पेटेंट हो गई है। उस जगह को किसी और नाम से बेचा नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल दार्जिलिंग टी है, दार्जिलिंग टी को सिर्फ दार्जिलिंग टी नाम से बेचा जा सकेगा। ठीक है, तो इसी तरह जीआई टैग जो है वो प्राप्त किया जाता है, किसी ऐसे प्रोडक्ट को मिलता है। ठीक है, इसके लिए वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है और कहाँ अप्लाई करना पड़ता है और कौन सी मिनिस्ट्री जीआई टैग प्रोवाइड करती है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इसके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है स्ट्रैटेजी के क्लास में, करंट अफेयर क्लासेस में। अगर आप उनको रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको ये आंसर जरूर आना चाहिए। स्ट्रैटेजी की क्लास हर शनिवार को हमारे सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर होती है। तो वहाँ पे एग्जाम स्पेसिफिक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं। तो आप कोशिश करें कि उसे आप लाइव करें, लाइव अटेंड करें और जो भी डिस्कशंस होती हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं, अपने इश्यूज़ को भी आप वहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को लेके। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे लाइव अटेंड करने की ज़रूर कोशिश करें, जो भी स्ट्रैटेजी की क्लास होती है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की डेली क्लास आप अटेंड करते रहोगे तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर अपडेटेड के साथ मिलते रहेंगी। ठीक है, तो सरकारी परीक्षा पे आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी की क्लासेस को फॉलो करना है, करंट अफेयर्स को भी फॉलो करना है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स को आप फॉलो कर सकते हैं सरकारी परीक्षा के
जो हमारे वेबसाइट है वहाँ पे आप करंट अफेयर सेक्शन में अलग अलग कैटेगरी वाइज भी करंट अफेयर देखने को मिल सकते हैं और डेली करंट अफेयर के आपको डिटेल्स भी देखने को वहाँ पे जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो इस न्यूज़ से जुड़ा हुआ जो भी डिटेल होगा वो भी आपको वहाँ पे जरूर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि पुष्कर सिंह धामी हैज बीन स्worn इन एज उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर फॉर डैश टर्म। पुष्कर सिंह धामी ने 10 कार्यकाल के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। पहला ऑप्शन है ए प्रथम, दूसरा ऑप्शन है बी सेकंड, तीसरा ऑप्शन है सी थर्ड, चौथा ऑप्शन है डी फोर्थ। तो जान लेंगे पहले सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सेकंड। ठीक है, तो पुष्कर सिंह धामी जो है वो दूसरी बार उत्तराखंड के सीएम बने हैं और पहली बार भी ये बन चुके थे, इससे पहले भी वही सीएम थे और उत्तराखंड में बीजेपी ने चुनाव जीता है विधानसभा का। इसके अलावा जो 4 अन्य राज्य वहाँ भी विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है, जैसे कि यूपी में हुआ था, गोवा में हुआ था, मणिपुर में हुआ था, पंजाब में हुआ था। पंजाब और मणिपुर में सरकार बन चुकी है और अब उत्तराखंड में भी सरकार बन चुकी है। वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है वो उस राज्य के जो गवर्नर होते हैं। तो उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, गुरमीत सिंह। ये कौन है? गवर्नर है उत्तराखंड के। ठीक है दोस्तों, तो अब जो गवर्नर है उन्होंने शपथ दिलवाया है पुष्कर सिंह धामी को और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि विच फेमस फीमेल टेनिस प्लेयर हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 25। किस प्रसिद्ध महिला टेनिस खिलाड़ी ने 25 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है ए सेरेना विलियम्स, बी मार्टिना नवरातिलोवा, सी बियांका एंड्रूस्कू एंड डी एशले बार्टी। जानेंगे पहले सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी एशले बार्टी। जी हाँ, एशले बार्टी एक बहुत ही नामी टेनिस खिलाड़ी थी, युवा टेनिस खिलाड़ी थी और इन्होंने अब घोषणा कर दी है संन्यास की। इनके नाम में एक बहुत ही स्पेशल रिकॉर्ड है। जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, अमेरिकन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 44 वर्षों से किसी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने नहीं जीता था। तो एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, उन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ा और अपने देश में होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब को जीता। तो 44 साल बाद ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किसी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने जीता है। ठीक है, तो एशले बार्टी के नाम ये महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। इसके अलावा इनकी नाम 2 और भी ग्रैंड स्लैम रह चुके हैं और टोटल 3 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता हुआ है अब तक। इन्होंने पहली रैंकिंग भी हासिल कर चुकी हैं WTA की रैंकिंग में और जो इनके जो सिंगल्स और डबल्स दोनों में इनके रैंकिंग्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। इन्होंने अब कर दी है संन्यास की घोषणा। ठीक है दोस्तों, तो इम्पॉर्टेंट नाम है और इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, तो यहाँ से सवाल बनने के चांसेस बनते हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ विच कंट्री शहाबुद्दीन अहमद हैज पास्ड अवे रिसेंटली। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश शहाबुद्दीन अहमद का हाल ही में निधन हो गया है? हमारा ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी नेपाल या डी इंडोनेशिया। पहले जानेंगे सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। तो ये जो शहाबुद्दीन अहमद है बांग्लादेश में काफ़ी जाना माना नाम है। ये रह चुके हैं बांग्लादेश के प्रेसिडेंट, ये रह चुके हैं बांग्लादेश के चीफ जस्टिस। तो प्रेसिडेंट कब से कब तक थे? प्रेसिडेंट थे 1996 से 2001 तक और ये वहाँ के चीफ जस्टिस थे। चीफ जस्टिस कब से कब तक रह चुके थे? चीफ जस्टिस 19 से 95 तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये थे चीफ जस्टिस CG और पहले ये रह चुके थे, उसके बाद ये बने थे प्रेसिडेंट। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट पदवियां होती हैं, इन्होंने दोनों को ग्रहण किया है। और इससे भी पहले ये जो रह चुके हैं बांग्लादेश में जो रेड क्रॉस सोसाइटी होती है, जो कि एक NGO होती है, रेड क्रॉस सोसाइटी, वहाँ के भी ये अध्यक्ष बन चुके हैं 1978 में। तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है बांग्लादेश के और उनके बारे में भी सवाल बनने के चांसेस हैं। SSC जैसे एग्जाम होते हैं वहाँ पे पड़ोसी देशों के बारे में भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2022। विश्व क्षय रोग दिवस 2022 का विषय क्या है? हमारा ऑप्शन है ए इट्स टाइम टू एंड TB, बी द क्लॉक इज टिकिंग, सी इन्वेस्ट टू एंड TB सेव लाइव्स या ऑप्शन नंबर डी यूनाइट टू एंड TB। जानेंगे पहले सही उत्तर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इन्वेस्ट टू एंड TB सेव लाइव्स। जी हाँ, तो ये विश्व क्षय रोग दिवस 2022 का विषय है। विश्व क्षय रोग दिवस या वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर वर्ष 24 मार्च को। तो इस दिन हुआ क्या था? इस दिन एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है रॉबर्ट कोच। 1882 में इसी दिन 24 मार्च को इन्होंने खोज की थी TB को कॉज करने वाले बैक्टीरिया को, जिसका नाम था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस को पता है, आपको बस याद रखना है माइकोबैक्टीरियम।
तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब ये किसी जीवाणु के थ्रू फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के थ्रू फैलता है। तो ये हवा के थ्रू इस बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के थ्रू फैलता है, बैक्टीरियल डिजीज है। ये भी सवाल बनता है कि ये बैक्टीरिया से फैलता है या वायरस से फैलता है, तो आंसर होगा बैक्टीरिया से फैलता है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, चीज़ों को लेयर बाय लेयर भी पढ़ना है कि इसके पीछे की भी क्या क्या बातें हो सकती है, किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं, ये आप किसी भी न्यूज़ को पढ़ के अपने मन में बनाते रहना चाहिए। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, इसकी खोज हुई थी 1882 में 24 मार्च को, और इसी दिन को मार्क करता है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। इस वर्ष का थीम इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्ट टू एनटीवी सेव लाइव्स। तो 3-4 जो पॉइंट है यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के, हाल फिलहाल में जो एग्जाम होगी उसमें आने के तो और ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिशियंस हैज बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज 2022। निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ को एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। हमारा ऑप्शन है ए डेनिस पार्नल सुल्लिवान, बी एबल विगर्सन, सी हिलेल फोस्टेडबर्ग या डी रॉबर्ट लैंगलैंड्स। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है डेनिस पार्नल सुल्लिवान। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, अमेरिकी गणितज्ञ हैं और इन्हें मिल चुका है एबल पुरस्कार 2022 का। इन्होंने खोज की थी, इन्होंने खोज क्या नहीं की थी, इन्होंने बल्कि काम किया था टोपोलॉजी पे। टोपोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है मैथमेटिक्स का, जिसके तहत कई सारे जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं इंजीनियरिंग के या अन्य जो मैथमेटिक्स के या स्पेस साइंस के, वो सॉल्व होते हैं टोपोलॉजी के थ्रू। तो टोपोलॉजी कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नहीं क्योंकि मैथमेटिशियंस का एरिया है ये, और बट इतना बस जानना है कि इसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है एबल प्राइज 2022 का। ठीक है, और बाकी भी जो नाम आपको देख रहे हैं ऑप्शन में वो भी इंपॉर्टेंट गणितज्ञों के नाम है। ठीक है, तो अब इसी के साथ बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर एंड वर्कशॉप। किस केंद्रीय मंत्री ने ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास केंद्र और कार्यशाला का शुभारंभ किया है। हमारा ऑप्शन है ए डॉक्टर मनसुख मंडाविया, दूसरा ऑप्शन है बी सर्बानंद सोनोवाल, तीसरा ऑप्शन है सी अनुराग ठाकुर, चौथा ऑप्शन है डी भूपेंद्र यादव। जान लेंगे पहले सही उत्तर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मनसुख मंडाविया। जी हाँ, ये कौन है, ये भारत के हैं हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया। ठीक है, तो यहाँ भी आपको क्या मिले ऑप्शन में यूनियन मिनिस्टर्स के नाम मिल रहे हैं। आपको क्या करना है, सबके प्रोफाइल्स बोर्ड के पोर्टफोलियोज क्या है अभी आपको यहाँ पे वीडियो के देखते ही यहाँ पे रिसर्च करना है और उसको अपने कॉपी में नोट करना है। ठीक है, दिस इज द वे ऑफ स्टडी आई प्रेफर। नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, तो ये जो ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर एंड वर्कशॉप है, इसका उद्घाटन हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और इसे हेड किया था किन्होंने, इसे हेड किया है वांग जिहांग ने। वांग जिहांग ये कौन है, ये है चाइना के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। ठीक है, तो ब्रिक्स क्या है आप सब जानते हैं कि ब्रिक्स है वो 5 देशों का समूह है, ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, रशिया, इंडिया, चाइना, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका चारों इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, और इनका क्या है वर्ल्ड में अच्छा खासा इम्पैक्ट रहता है। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि विच नेवल स्टेशन हैज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन द फील्ड ऑफ मैरीन इंजीनियरिंग। समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हाल ही में किस नौसेना स्टेशन को उत्कृष्टता केंद्र के सीईओ के रूप में मान्यता दी गई है। हमारा ऑप्शन है ए INS हंसा, बी INS जीवंती, सी INS शिवाजी या डी INS तानाजी। सही उत्तर जान लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी INS शिवाजी। INS शिवाजी ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है लोनावला में, मुंबई में। लोनावला मुंबई के पास है, गानों में इसका जिक्र होता है आपको पता होगा। तो यहाँ पे स्थित है INS शिवाजी, और यहाँ पे बेसिकली नेवल जो रिलेटेड होती हैं उनसे जो ट्रेनिंग्स होती हैं या उनमें जो नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती है वहाँ पे उसके बारे में उस पर काम होता है। ठीक है, इसीलिए भी इन्हें मिला है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का अवार्ड, और ये अवार्ड देता कौन है, ये अवार्ड देता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट कि अवार्ड देता कौन है, और मिला है INS शिवाजी को मैरीन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। कब बना था ये बना था INS शिवाजी 1945 से फंक्शनल है। ओके, तो अब इसी के साथ अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड बिपुलोबी भारत गैलरी इन विच स्टेट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बिपुलोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। हमारा ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार या डी पंजाब। जानेंगे पहले सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वेस्ट बंगाल। जी हाँ,
वेस्ट बंगाल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और यहाँ पे क्या होगा, जो भी रिवॉल्यूशनरी थे, जो भी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने योगदान दिया है कि भारत की आज़ादी में, भगत सिंह, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, बिस्मिल, तो इन क्रांतिकारियों के बारे में यहाँ पे जानकारी आपको प्राप्त होगी। उनके बारे में गैलरी बनाया गया है और तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। इन सभी जो क्वेश्चन थे, इनसे जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आशा करता हूँ आपने सभी नोट्स कर लिया होगा। और जो भी साथ में मैंने एक्स्ट्रा पढ़ने को आपको कहा है या ऑप्शन से रिलेटेड जो भी जानकारी प्राप्त करने को कहा है, आशा करता हूँ वो भी आपने कैप्चर किया होगा। तो ये प्रैक्टिस करना है आपको डेली, और डेली करंट अफेयर्स हमारे सरकारी परीक्षा पे 6:30 बजे इसकी वीडियोस आपको प्राप्त हो जाती हैं। तो डेली इसको प्रैक्टिस करें, डेली की चीज़ है। और एक साथ आप पूरे करंट अफेयर पढ़ोगे 6 महीने 7 महीने को, क्या हो जाएगा, काफ़ी हेक्टिक सा हो जाएगा और आपको याद भी नहीं रहेगा। ऐसे डोज पढ़ोगे तो आपको चीज़ें आसानी से याद रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के सेशन को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने विचारों को कमेंट में लिखिए। आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, किस तरह के इंप्रूवमेंट्स भी चाहिए, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आप सरकारी परीक्षा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। साथ ही साथ आप हमें फॉलो करें टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब के लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलेंगे ढेरों मजेदार कंटेंट्स। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।